नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रिक्स में स्वागत है। और हम लोगों ने एक वीक से लगातार अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पर मैंने सुबह आप लोगों को बता दिया था, एचडीएफसी में, हीरो मोटोकॉर्प में, रिलायंस में, कोल इंडिया में, ठीक है, सब में पुट में गेम बनेगा, लेबल्स वगैरह और वो नहीं दिया था। और मेरे दो चीज़ में ट्रेड था, एक था कोल इंडिया में, दूसरा था रिलायंस में, और तीसरा मेरा हीरो मोटोकॉर्प में, एचडीएफसी में नहीं था। और आपका हीरो मोटोकॉर्प में जो मेरे ट्रेड था 900 का, लेकिन मैं 2 रुपये पे निकल गया, यानी कि 1800 प्रॉफिट पे मैं निकल गया। अच्छा खासा 25 के अराउंड का प्रॉफिट है। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दिया था आपका। और जो है आप लोग का, एक तो ये एक्सपायरी का ये जो मैंने दिया था, ठीक है, तो इसका एसएल तो ऑलरेडी हिट हो चुका है। अगर जिसने जो है होल्ड किया हुआ, तो छोटी सी क्वांटिटी में भी मैंने पहले बोला था कि छोटी की क्वांटिटी में आप लोग होल्ड करें। मैं एवरेज करके इसे एग्ज़िट कर गया था, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आप लोग का यूएसडी मैंने एक दिया था सेल करने के लिए, और आप लोगों का जो है बाय करने के लिए दिया था। बट मेरे को ऐसा दिखा डेटा में कि नहीं, अब बाय नहीं होगा मार्केट के अंदर, तो मैंने एग्ज़िट करवा दिया था। 1 या 2 पैसे का प्रॉफिट हो रहा होगा जब तक आप एग्ज़िट कर रहे थे। फिर उसके बाद बहुत देर रुकने के बाद एक सेल पोजिशनल आया, एक सेल कॉल आया, यानी कि सेल करने का मार्केट के अंदर ट्रेंड बना यूएसडी के अंदर। तो मैंने आप लोग को ये सेल करवाया, टारगेट आपका गया, एग्जिट एट टारगेट में इस पे हुआ। छोटी छोटी क्वांटिटी थी आज मेरी, ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं थी। जीपीएनआर मैंने यहाँ पर सेल करवाया, टारगेट आपका ये था, लेकिन जो मैंने बुक करवाया वो 17 पैसे का अराउंड मैंने बुक करवाया, जबकि जीपीएनआर 100.98 पर गिरा, ठीक है। होप सो आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। आपको ऐसी कॉल्स मिलती रहेंगी कभी कभार। एंड मार्केट के अंदर चार्ट और डेटा मैटर करता है, लेकिन डेटा पहला मैटर करता है, चार्ट बाद में मैटर करता है। चार्ट पे कुछ भी आप देख रहे हो कि गिर रहा है या उठ रहा है, कोई मैटर नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। आप देखिए यहाँ से, आप देखेंगे तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्यों हो रहा है, ये मैटर करता है डेटा के ऊपर, कोई चार्ट मैटर नहीं करता, पहला नंबर। और बहुत सारे लोगों का क्वेरीज रहता है कि 2 दिन में कुछ सीखना है, तो इस बार का भी जो मैंने बैच रखा हुआ है सैटरडे और संडे, ठीक है, सैटरडे और संडे, यानी कि आज कल और परसों का एक बैच है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से बैच स्टार्ट होगा। और इसकी जो फ़ी है 1K, यानी कि 1000 फ़ी है इसकी। फ़ी पेमेंट कैसे करना है, आप टेलीग्राम पे जो है पेमेंट डिटेल दिया हुआ है, आप वहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे ही भेज सकते हैं, है ना। तो सुबह 9:30 बजे आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। गूगल मीट का रिक्वायरमेंट होगा, गूगल मीट आपके मोबाइल में होना चाहिए, मोबाइल में, डेस्कटॉप में। और ये जो क्लास रहेगी ये उस चीज़ के लिए नहीं रहेगी, बेसिक से नहीं रहेगी, है ना, यानी कि एकदम बेसिक नहीं रहेगा कि कॉल पुट क्या होता है, क्या एटीएम उटीएम होता है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर जो चीज़ें मैं एनालाइज करता हूँ वो मैं चीज़ें बताऊँगा, ठीक। होप सो आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं और कोई फोर्सेबल वाली बात नहीं है। बस यही मेरे को यहाँ पर बताना था। चलिए हम लोग एनालिसिस के वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उस कोर्स में बेसिक नहीं रहेगा, और मैं इक्विटीज़ मार्केट में कैसे काम करता हूँ, इक्विटीज़ ऑप्शन में स्पेशली मैं कैसे काम करता हूँ, वो सारी चीज़ बताऊँगा। ए टू जेड सारी चीज़ें रहने वाला है, सो डोंट वरी, डोंट स्किप इट। एंड आपको ज्वाइन होना है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए एनालिसिस के यहाँ पर बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने एक पोजिशनल आपको एक दिया है यूएसडी एनआर का। किसी को अगर लगा होगा कि आज जो है 44 का लो है और 81 का मैंने आज टारगेट दिया है, ये सपोर्ट बता के और एसएल बता के, तो ये आज के लिए बिल्कुल नहीं था, ये पोजिशनल है। और ये मे भी मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि 27 तक चला जाए, ठीक। अब कुछ लोग बहुत पहले से होल्ड करके रखे होंगे, और वो होल्ड करने के बाद अगर उनको लॉस होता है वो मेरे ऊपर ब्लेम डालेंगे कि मैंने बोला था। तो देखिए यहाँ पर लो क्वांटिटी था, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग निकल सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ऐसा मैंने ज़बरदस्ती मैंने नहीं किया किसी के साथ, है ना, क्योंकि मैं इंट्राडे खुद करता हूँ, कभी पोजिशनल नहीं करता। तो यूएसडीएनआर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप लोग का देखेंगे तो इस तरीके से मार्केट अमूमन यहाँ से सपोर्ट लेगा। मार्केट यहाँ पर आपका अपसाइड में गया था 55 के अराउंड, एंड उसके बाद ये मार्केट यहाँ से गिरा, फिर दोबारा यहाँ से मार्केट इस तरीके से जाने का चांसेस है, ठीक। यही लेवल है 44 का, जो बेस लेवल है। मैंने कल भी आप लोग को बोला था एनालिसिस में कि ये जो लेवल जाएगा मंडे में, अब क्या मार्केट रहता है वो देखेंगे। लेकिन जब यहाँ से मार्केट चलेगा 44 से, आपका मार्केट अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट 81 तक जाके रुकेगा।
ठीक। और यही जैकपॉट है कि अगर 44 से अगर आपका मार्केट गिरा तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट 74 गिरेगा। ठीक, पोजिशनल में गिरेगा, मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ कि 81 जाएगा तो पोजिशनल जाएगा, 874 जाएगा तो पोजिशनल जाएगा, ये पोजिशनल होंगे, नॉट इंट्राडे। हम लोग इंट्राडे की बात कर लेते हैं कि मंडे में क्या होने वाला है। तो देखिए मंडे में आप लोग का यही बेस है 44, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आप लोग सेल कर सकते हैं विद द टारगेट 74.31 के लिए और 35 तक के लिए। ठीक, बाय लेवल की अगर हम लोग बात करें तो बाय लेवल में आप लोगों का 48 ब्रेकआउट हो, ठीक है ना, 48 ब्रेकआउट हो तो 58 तक के टारगेट रख के आप लोग बाय कर सकते हैं और अपर टारगेट जाएगा 67, इतना चलने का चांसेस है। और दोनों मैंने टारगेट आप लोगों को बता दिया। ब्रेकआउट होता है तो आप लोग, कुछ लोगों का रहता है ना, ट्रेंड पकड़ो ट्रेंड पकड़ो ट्रेंड पकड़ो, तो आप ट्रेंड पकड़िए, आपको ये मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जापानी GBP/INR का एक अलग ही है। GBP/INR के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है, जो वाई है, सेलर डाउन हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट डाउन हुआ है, सेलिंग हुआ है इसके अंदर ज़बरदस्त वाला। अगर वी टॉक अबाउट ओनली फॉर ओपन इंटरेस्ट, ठीक, तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए आपका यहाँ से मार्केट सेल हुआ आज और यहाँ से आपका मार्केट सेल हो रहा है प्राइस डाउन, यानी कि प्राइस फॉल हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट फॉल हो रहा है। दैट मीन्स जो कंटिन्यूटी है वो बेयरिश ट्रेंड आपका दिखाएगा। सिंपल सी बात, ये डेटा कहता है आपका। ठीक है ना, तो उसी तरीके से आज जो है सेलर हल्के हुए हैं, जो बायर्स थे वो हल्के हुए हैं और कुछ सेलिंग भी हुई है, यानी कि जो बायर्स थे वो भी हल्के हुए हैं और सेलर्स भी हल्के हुए हैं। तो यहाँ पर आपको देखा फॉल आपको मार्केट के अंदर देखने को मिला। अब ये फॉल कहाँ तक आएगा, तो देखिए जो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर आकर रुक जाएगा 101.14 पैसे तक आकर रुक जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ से नहीं और ज़्यादा फॉल होके इस वाले लेवल पे आ गया मार्केट, यानी कि जो आपका मार्केट है वो एकदम बेस सपोर्ट पे है मार्केट 101.97 पे, वैसे 93 है लेकिन 97। तो अब आपको इंट्राडे में क्या करना है, तो देखिए पहला नंबर GBP/INR के अंदर बाइंग बनता है 14 पैसे के अबो, 101.14 पैसे के अबो, अदरवाइज बाय नहीं बनता है इसके अंदर, लिख लीजिए। ठीक है, और ये सारा वीडियो एजुकेशनल पर्पस वीडियो, सो डू ऑन टेक्निकल एनालिसिस देन इन्वेस्ट ऑन एनी करेंसी, एनी इक्विटी, एनी स्टॉक्स वगैरह। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर 101.40 इसके ऊपर ही बाय बनता है, अदरवाइज बाय नहीं बनता। और सेलिंग की अगर बात करें आपका, तो इसके नीचे रहा जहाँ पर ये क्लोजिंग है इसका, या फिर इसके आसपास मार्केट आया और यहाँ से सेल हुआ, दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसके आसपास मार्केट आया, यहाँ से सेलिंग वापस आ गई, ठीक है, या फिर मार्केट यहीं पर ओपनिंग होकर मार्केट सेल हो रहा है, तो जो डाउन लेवल है वो आपका 100.67 तक लेवल रहेगा, यानी कि सेलिंग का लेवल 67 रहेगा टारगेट। और ये अगर ब्रेकआउट होगा तो यही सेम सिनेरियो रहेगा, 101.48 तक दोबारा आपका मार्केट रन करेगा। मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें बताया, अगर आपको ग्रैब करना है दोबारा आप रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूरो/INR के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए यूरो/INR के अंदर आप लोग का सपोर्ट रेंज पे बंद हुआ है मार्केट, इस वाले सपोर्ट से मार्केट बंद हुआ है, यहीं से गैप अप के बाद मार्केट अप पर भागा था और इसी वाले लेवल से, यानी कि जितने मार्केट की आज बंदिशें हैं, आज क्लोजिंग है, ऑल एट द सपोर्ट, और वो ऐसा सपोर्ट पे बंद हुआ है जहाँ से मार्केट आपको जैकपॉट दे सकता है एक दिशा में। अगर आप सही में बैठे हुए हैं सही दिशा में तो आपको मिलेगा जैकपॉट, जो गलत बैठा हुआ उसको लॉस होने वाला, सिंपल सी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है ना। तो आपका 84.45 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 57 तक का देखने को मिल सकता है अप साइड में। और डाउन साइड की अगर बात करें हम आपका, तो 84.38 अगर ब्रेक डाउन हो, 36 ब्रेक डाउन हो, तो आपको डाउन साइड में जो लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकता है 27 तक देखने को मिल सकता है। Japanese/INR, one of the weird and one of the मैनिपुलेटेड पेयर अभी तक का मार्केट के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आता इसके अंदर, लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि ये गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होता ही क्यों है। या तो ये गैप अप ओपनिंग होगा तो डाउन गिरेगा, या तो ये गैप अप ओपनिंग होगा डाउन गिरेगा, या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो अप भागेगा, या फिर ये गैप अप ओपनिंग हुआ तो डाउन भागेगा, या फिर ये गैप अप ओपनिंग हुआ तो डाउन भागेगा। पता नहीं, कुछ भी चल रहा, कुछ भी चल रहा है यहाँ पर, कोई पैटर्न नहीं, कोई कुछ नहीं।
जिधर बंदे पकड़े गए उधर पकड़े गए यहाँ पर चलाने के लिए। तो होप सो आप इस पेयर को टच ना करें बिल्कुल भी। अगर जिनको अच्छा लगता है, जिनको एनालिसिस इसके अंदर तगड़ा है, ब्रेन गेम से जो गेम खेल सकते हैं प्लेयर्स के हिसाब से, वो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऑलमोस्ट एट द टॉप पे इसने बंद भी किया है GBP एन और जापानीज़ एनआर। और मैंने कल आपको बोला था कि जापानीज़ एनआर चलेगा तो 67 और 70 का लेवल मैंने दिया था, लेकिन इसने गैप अप ओपनिंग में वो लेवल दे दिया, तो कोई फ़ायदा है नहीं। जो मैंने बोला वो चीज़ तो गलत यहाँ पर साबित हो गई, सिंपल सी बात है। डाउन साइड की बात हुई तो सिंपल सी बात है, डाउन साइड का भी जब एक ही लेवल गलत हो गया तो डाउन साइड का तो गलत होगा ही ऑटोमेटिकली। तो इसने जहाँ से सपोर्ट लिया, इस वाले लेवल से इसने सपोर्ट लिया 40 से, ऑलमोस्ट 40 से इसने सपोर्ट लिया, और इसका जो बेस सपोर्ट है 40 का ही है। 40 इज़ द साइकोलॉजिकल लेवल, 65-40 का। ठीक, और मार्केट आपका बंद हुआ है एकदम सपोर्ट के अबो। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ से करेंसी चलता है GBP एनआर तो आपका 65.80 तक आपका चल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट फॉल करेगा। तो इंट्राडे में अगर फॉल करता है आपका जापानीज़ एनआर 51 से, या 51 के नीचे रहता है मार्केट, 65 रुपीज़ 51 के नीचे रहता है, या फिर 47 या फिर 40 के नीचे रहता है, दोनों चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर इसके आसपास मार्केट फॉल करता है, इसके आसपास से 47 से नीचे अगर मार्केट फॉल करता है, या फिर 40 पैसे से मार्केट फॉल करता है, तो आपको जो GBP जापानीज़ एनआर का जो फॉलेशन मिलेगा, जो टारगेट मिलेगा 65.20 का टारगेट आपको निकल के आएगा। यानी कि 20 to 25 पैसा कहीं नहीं गया, है ना। और जाते जाते एनालिसिस बंद करते करते टिप्स ऑफ द डे कि दोस्तों, एक टेलीग्राम पर मेरे को अब्दुल ज़फ़र भाई का मैसेज आया। वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों में थे, है ना, हॉस्पिटलिटी की ज़रूरत थी, और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप भी उनकी मदद कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ फंड से। ठीक है, तो मैंने 3 डेज़ का जो है प्रॉफिट, 3 डेज़ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट मेरा 120L हो रहा था, यानी कि 1L20K। ठीक, तो ये हमारा हो गया। और ऑलमोस्ट 500 वाले जो कॉल्स मैंने कल डाले थे, उसके अमूमन जो है 4000 यानी कि 4K हो गए। ठीक, यानी कि अराउंड 130 के आसपास सारी चीज़ें बैठ रही हैं। सो दैट कि ये सारे के सारे मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी, और स्टॉक टेक की चैनल की तरफ से गोज़ टू फॉर द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए जाएगा। उनको ज़रूरत है। वो क्यों ज़रूरत है? उनके पिताजी पेशेंट हैं और उनको बहुत ज़रूरत है उस चीज़ का, और पेशेंट किस स्टेज के हैं, क्या है, वो सब मैंने देख लिया है, बाकी काफ़ी लोगों ने देख लिया है। सो आफ्टर वेरीफाइड आई एम डूइंग दैट। ठीक है, और होप सो आप भी उनका जो है योगदान कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए, ये चैनल बनाया है मैंने इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जाए। और पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे जितने भी काम करता हूँ मेरा उतना ही प्रॉफिट अच्छा होता है। प्रॉफिट की बात करें तो मेरा उतना ही प्रॉफिट अच्छा होता है जितना मैं ये सारे काम करता हूँ, जितना ये सारे एक्सपेंसेस मैं करता हूँ। ये एक्सपेंसेस नहीं होता, ये दैट इज़ द ह्यूमैनिटी। ये काम करोगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ते चले जाएंगे। तो दैट कि मेरे साथ पता नहीं, कुछ भी करो, कुछ कहीं से भी बाय करो, कहीं से भी सेल करो, प्रॉफिट ही होता है। कभी कभार ही लॉस होता है, प्रॉफिट ही होता है। कहीं से बाय, कहीं से भी सेल करो, मेरे फेवर में जाता ही जाता है। चाहे 1 रुपये क्यों ना जाए, वो मेरे फेवर में जाता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और कल का अगर आपको ज्वाइन करना है कोर्स तो डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और उसकी पेमेंट की फ़ीस सुबह के 8 बजे तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगा। धन्यवाद।